जैन साथियों, कैसे हो आप सब। आई हो क्या बच्चों के और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती को लेके मैं आज आप लोगों के हर एक पॉइंट को क्लियर करने वाली हूँ। और इस वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखोगे तभी आप अपने डिस्ट्रिक्ट का हर एक चीज़ पता कर सकते हो। आप अपने डिस्ट्रिक्ट की मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हो, आप अपना नाम चेक कर सकते हो, आपके डिस्ट्रिक्ट की मेरिट आई है कि नहीं आई, ये सारा चीज़ आप चेक कर सकते हो। एंड आप लोगों को ये ज़रूर आज मैं बता दूँ कि जो मैंने उस दिन ऑफिशियल वेबसाइट दी थी उस वेबसाइट पे जाके भी आप लोग नहीं जा सकते हो। वहाँ भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या हुआ था कि क्लिक करते थे और फिर आप वेबसाइट ही नहीं ओपन हो रही ऐसे करके कमेंट थे आप लोगों के। आज मैं उसी वेबसाइट पे जाके आप लोगों को बताऊंगी हर एक चीज़ को, ठीक है, कैसे क्या चेक करना है। और देखिए वीडियो ज़्यादा तो लॉन्ग नहीं होगा आज, इसलिए क्योंकि आज मैं जो भी बताऊंगी आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाली हूँ। और आप लोगों के पीछे मैं समझ लो बहुत दिन से कमेंट थे और वैसे मेरे एग्ज़ाम की वजह से मैं बिजी भी थी थोड़ा। और आप लोगों के ये आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर बहुत सारे कमेंट आए, जिसमें से मैं कल बता दूं कि 1:20 पर मैं सोई थी कल, इसीलिए क्योंकि आप लोगों का जो ये था मुझे पता करके बताना था। और आप लोगों के कमेंट थे कि दीदी आप मतलब डिस्ट्रिक्ट के नाम बता दीजिएगा कि कौन कौन डिस्ट्रिक्ट के हैं। वो मेरिट लिस्ट है जो जारी हो चुकी है, उसमें हम पता कर सकें। तो मैं आज इस वीडियो पर आप लोगों को मेरिट लिस्ट से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको क्लियर दूंगी। एंड जहाँ तक हो सकेगा मैं जितने डिस्ट्रिक्ट का नाम पता कर पाई हूँ वो सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आप लोगों को मिल जाएगा। और आप जैसे आप इन सारे डिस्ट्रिक्ट पे अगर होगे तो आप चाहिए और अपने अपने लिस्ट का नाम चेक करना है जाके, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आपकी उत्तर प्रदेश की भर्ती जो थी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज चलने की वजह से ये आपकी 1 साल से ऊपर चली थी, ठीक है। और इसके पोस्ट भी आप लोगों ने देखा होगा कि 23,000 पोस्ट इसके थे। अब मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे बाद भी जाएंगे, पहले मैं नाम बताऊंगी वो सारे ज़िले के नाम जिस ज़िलों में मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है और उनके नाम है और उसमें क्या है डीबी हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। पहला तो मैंने आप लोगों को बता दूं कि कानपुर नगर वालों का है, वो बहुत सारे कमेंट कर रहे थे। मैं भी कानपुर नगर से हूँ, लेकिन मैंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो मेरा मतलब एग्ज़ाम चल रहा था, इस वजह से मेरा छूट गया था। बाद में मुझे पता चला था तो उसमें डेट ओवर हो चुकी थी, इसलिए मेरा नहीं है। लेकिन मेरे कानपुर नगर का आ गया है। कानपुर नगर के जो भी हो तो उनमें से एक वह हैं गोलू पांडे करके, उन्होंने कमेंट किया था दीदी। मैंने उन सारे लोगों से बता दिया कि आप अपने अपने उस पे नाम कमेंट मतलब बता देना कि आपका डीबी जिसका जिसका हो गया है। एंड कमेंट पे ये भी बता देना कि कहाँ से हो आप, और नेम वगैरह तो आप आईडी से पता चल जाती है सभी की। तो इसमें गोलू पांडे करके उनकी आईडी का नाम है और उन्होंने कानपुर नगर विकास भवन में उनका डीबी हुआ है। ये बॉयज़ के नाम से शायद उनका आईडी बनी है, या अपना गर्ल्स होंगी, हो सकता है कि गर्ल्स क्या करती हैं अपना आईडी बना देती हैं अपने भाई के नाम से, कुछ भी हो। तो ये कानपुर नगर पे हुआ है और विकास भवन पे उन्होंने नाम ऐसे करके दिया हुआ है। और उसके बाद आती है कानपुर नगर के बाद आता है हाथरस। हाथरस जहाँ से भी हो, अगर हाथरस के जो भी मतलब बहनें हैं तो अपना नाम याद रखना। हाथरस में है आपकी ये जो राजेश चौधरी ने कमेंट किया था, राजेश चौधरी के कमेंट आए थे जिन्होंने बोला है कि मेरा डीबी है वो हाथरस का हो गया है, यानी होंगी वो गर्ल्स ही, क्योंकि गर्ल्स ही की ये भर्ती थी, लेकिन उनकी आईडी है ऐसे करके। उसके बाद फर्रुखाबाद की एक बहन ने कमेंट किया जिन्होंने बताया कि दीदी मेरा डीबी हो गया है और मेरा उनकी आईडी है जो माधुरी यादव करके उनकी नेम है जो कमेंट किया था। और उसके बाद आता है लखनऊ की। लखनऊ में किरण मौर्य ने कमेंट किया है कि किरण मौर्य ने बोला कि दीदी मेरा डीवी हो गया है, बस अब इंतज़ार है तो अपनी ज्वाइनिंग लेटर का। उसके बाद आती हैं सीलू कुमारी जो उन्नाव से हैं, उन्होंने कमेंट किया है। और आप जिन भी बहनों का नाम मैंने लिया है तो अपना अपना नाम भी याद रखना कि भाई आप सबका नाम आज मैंने इस पर लिया है कि जहाँ जहाँ से आप लोग हो। तो उन्होंने कहा है कि मेरा उन्नाव में है वो क्या है डीबी उनका हो गया है। अब बात करते हैं कि मैं नाम अब नहीं लूँगी, अब डायरेक्ट मैं आप लोगों को सभी डिस्ट्रिक्ट के नाम बताते चलती हूँ। आप लोगों में आता है पहला कानपुर आता है, कानपुर नगर का चल रहा है डीबी। उसके बाद हाथरस का डीबी चल रहा है, फर्रुखाबाद का डीबी चल रहा है, लखनऊ का डीबी चल रहा है। उसके बाद उन्नाव के बाद आता है, एक कोई कमेंट किया था उन्होंने शॉर्ट में लिखा है IMP। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है भाई, मैं तो नहीं समझ पा रही थी, आप अगर समझ जाना। जो भी हो आई हो या यल हो, MP करके है। उन्होंने कमेंट किया है कि मेरा डीबी यहाँ पर हो गया है। वो जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप लोग उसका देख लीजिएगा, अगर वहाँ से हो तो आप लोग को अपना अपना डीबी करा लीजिएगा। उसके बाद आता है पीलीभीत के, बहुत सारे कमेंट थे। पीलीभीत का भी आपका डीबी हो रहा है, रामपुर वालों का भी डीबी हो रहा है, संभल वालों का भी डीबी हो रहा है, बागपत वालों का डीबी हो रहा है, अलीगढ़ का डीबी हो रहा है, कासगंज का डीबी हो रहा है, जालौन का हो रहा है, गाजीपुर का हो रहा है, रायबरेली का हो रहा है, बिजनौर का हो रहा है, सिद्धार्थनगर का हो गया, ललितपुर का हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया,
और फिर आता है कानपुर देहात वालों का, और उसके बाद आता है मऊ। मऊ का भी चालू हुआ है कल से, तो मऊ वाले ज़रूर याद रखना। मऊ वाले वैसे भी उस दिन भी बहुत ज़्यादा परेशान थे मऊ वाले, तो मऊ वाले जो भी बहनें हैं तो भाई कल से उनका डीवी चालू हुआ है, तो कल अपना आप पता कर लीजिएगा, ठीक है। मऊ वालों का हो गया। लखनऊ वालों का तो बहुत दिन से डीवी चल रहा है। लखनऊ का हो गया। लखनऊ के जो भी मतलब गांव वगैरह आते हैं, कस्बे जो भी आते हो भाई, अब वो ही समझें अपना, उनका बहुत दिन से चल रहा है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मऊ की जो जानकारी मुझे मिली है, तो उसमें 464 शायद पोस्ट के वगैरह के साथ साथ आंगन जो अभ्यर्थी का सत्यापन है वो शुरू हो चुका है। और आंगनवाड़ी केंद्र जो है 165 करके ऐसे करके उनका नाम दिया गया है कि 165 आंगनवाड़ी केंद्रों पर इसका सत्यापन है, विद्यार्थियों का डीबी यानी चल रहा है। अब ये सारे चीज़ों का मैंने लगभग लगभग आप लोगों का नाम है, ये सभी डिस्ट्रिक्ट का जितना मुझे जानकारी मिल पाई है, जितनी मैंने कोशिश की आप लोगों के लिए, जितना मेहनत कर पाई है, उतनी मेहनत के साथ मैंने इन सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम, और ये नहीं है कि कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों का कोई इधर उधर का हो, मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता करके बहुत बहुत गए, ये समझ लो इतना मेहनत करना पड़ा इन सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम पता करने के लिए कि इनका डीबी हो रहा है। तो ये सारे मैं आप लोगों को पता करके, और ये ऐसे नहीं है कि मैं कहीं इधर उधर से, जिन लोगों का डीबी हो गया उनसे पता करके मैंने आपसे बताई है। तो ये जगहों से अगर जो जो भी बहनें आ रही हो तो आप अपना डीबी करा लीजिएगा, ठीक है। और कैसे कराना है, कहाँ कैसे पता करना है, ये मैं आपको भी बताती हूँ। अब आप लोग डीबी कराने जब जाओगे तो क्या क्या लेके जाना है, ये बहुत सारे आप सबके कमेंट थे। तो पहले तो आप लोगों को हाई स्कूल लेके जाना है, सेकंड पे आपका 12th लेके जाना है, वैसे भी 12th की भर्ती आप लोगों की थी, 12th लेके जाना है। और आपने अगर ग्रेजुएशन पास वाले जो भी हो, ग्रेजुएशन में आप लोगों ने अप्लाई किया है तो वो डॉक्यूमेंट पूरे लेके जाना है, आय जाति निवास लेके जाना है, और उसके बाद आधार कार्ड लेके जाना है। और जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था इसी आंगनवाड़ी का तो वो फॉर्म लेके जाना है, प्रिंट आउट उसका लेके जाना है। अगर ना ही हो प्रिंट आउट तो फिर आप लोग आंगनवाड़ी की, जो मैं अभी ऑफिशियल वेबसाइट बताऊंगी और जहाँ पर अभी अब मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगी, उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना जो है वो निकलवा लेना है प्रिंट आउट, वहाँ से जाके रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पड़ेगा, उसके बाद आपका निकल आएगा। उसके बाद आपको आता है फॉर्म लेके जाना है और फ़ोटो आप अपनी लेके जाओगे। तो ये इतना आपको डॉक्यूमेंट बता दिया, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दिया, ये सारी चीज़ें आप लोगों की हो गई कंप्लीट। अब मैं बता दूं कि कल 2 गर्ल्स ने कमेंट किया, वैसे भी लगभग लगभग लोग कमेंट पर डे करते रहते हैं मेरे आईडी पे। उन्होंने कल कमेंट पता है क्या किया, कहा कि दीदी आपने ये बताया था कि मतलब ग्रेजुएशन पास में आपने जो जो किया हो तो उसका फॉर्म, जब आंगनवाड़ी का फॉर्म अप्लाई करना तो सारे डॉक्यूमेंट लगा देना। तो दीदी मैंने तो डॉक्यूमेंट पूरे लगा दिए थे और मेरा पहले ही लिस्ट पे नाम आ गया और मेरा डीवी भी हो गया। मेरे बहुत खुशी की बात है कि जैसे जो जो मैं आपने बताया था वो मैंने किया और मेरा डीवी भी हो गया और कोई भी किसी भी तरह का पैसा भी नहीं पड़ा मेरा। और उन्होंने हाईएस्ट एजुकेशन के हिसाब से बात करती हूँ तो मैंने आप लोगों को पता होगा कि मैं अक्सर ये चीज़ बताती रहती हूँ कि अगर जितना हो सके तो आप अपने डॉक्यूमेंट पूरे लगा दिया कीजिए। किसी भी भर्ती में भाई बहुत चांस मिलता है, और यहाँ तो चांस मिलता ही है जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो। अब यहाँ पर काफ़ी लोग गुस्सा होंगे कि यार मेरा क्या है, हम लोगों की जो लोवेस्ट एजुकेशन है तो उस पर लोवेस्ट एजुकेशन वालों के क्या है, बाद में नंबर आ रहा है, उनसे पैसा भी लिया जा रहा है। और जो जिन लोगों को मैंने बोला था, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट का मैंने नाम बताया था, लगभग मैं 8 से 9 महीने तक आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में हर एक जानकारी मैं देती रही हूँ। और उनमें से जिन भी बहनों को ने अप्लाई किया उन सारे का नाम आ गया है। उन्होंने यही कहा दीदी ना तो मेरा पैसा पड़ा, मेरा कुछ भी नहीं पड़ा है और मेरा डीवी भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया और कॉल भी मेरी आ गई है। और भाई मैंने उनसे ये भी बोला था, आपको याद होगा कि आपने डीवी अगर उस पर लगाओगे तो जैसे सुपरवाइजर जैसी भर्तियाँ जब आएंगी तो इस पर बहुत बेनिफिट मिलता है। इस पर रीज़न ये है ना कि आप यहाँ पर एक्सपीरियंस तैयार होगा, और वैसे भी एक्सपीरियंस से रिलेटेड आ ही रही हैं भर्तियाँ, तो इससे प्रमोशन वगैरह जो भी आपने पता ही होगा कि अगर हाईएस्ट आपकी एजुकेशन है तो भाई प्रमोशन वगैरह में भी तो आराम रहती है ना। तो ये चीज़ें थी और उनका हो गया है। और बहुत सारे लोगों को ये होता है ना कि यार मेरी बात भी नहीं सुनते हैं, उनको ये लगा करता है कि पता नहीं यार ये सही कह रही कि नहीं से कह रही, उनको ये कन्फ्यूज़न रहती है। लेकिन जिन भी बहनों ने अभी तक किया है उन सारे लोगों का हो गया, तो मेरी तरफ से बधाई हो बहनों कि ये आपका डीबी भी हो गया। और रही बात आप लोगों के कमेंट थे कि दीदी ज्वाइनिंग लेटर को लेके आप लोग कमेंट थे कि दीदी डीबी तो मेरा सबका हो गया है, अब आपके बाद इसके बाद क्या करना है, तो देखियो 26 मार्च तक आपको वेट करना है, क्योंकि अभी आपको पता हो गया होगा कि कोर्ट द्वारा अभी फैसला जो आएगा वो 26 मार्च के बाद आएगा। तो ठीक है, डीबी हो गया है, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार डीबी हो गया तो मेरा को बाहर कर दिया जाएगा। डीबी हो गया तो आप भाई मजबूत हो पूरी तरह से, ठीक है। अब आप लोगों को क्या है, ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों की आएगी और उसके बाद आप लोगों का क्या कैसे आगे का फैसला लिया जाता है, आप पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आएगी तो वो होता है ना कि पहले वालों ने कुछ उस पर मतलब कोर्ट को ऐसे फैसले करने पे मजबूर किया है, तो वो उन पे है जो ही जोर चलेगा।
और बाकी और भी जो जो बहनें यहाँ से आ रही हूँ, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट का मैंने नाम बताया, अपना अपना पता कर लीजिएगा। अब आप लोगों को कैसे पता करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी आंगनबाड़ी, यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर में साफ साफ कल के न्यूज़पेपर में दिया था कि अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्र में जो सत्यापन चल रहा है, तो आपको अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर ही पता करना है। और जो मऊ जिले में वैसे बताया गया है, तो 3 गुना स्टूडेंट आंगनबाड़ी के हिसाब से बुलाए जा रहे हैं, 3 गुना। तो ठीक है, तो आप अपनी आंगनबाड़ी केंद्र पे पता कीजिएगा। अगर आंगनबाड़ी केंद्र पे नहीं है, आपको लग रहा है कि वहाँ पर मेरा नहीं है, तो फिर आप लोगों को क्या करना है, अपने ब्लॉक पे पता करना है। अगर वहाँ पे भी नहीं हो रहा है, आपका डीबी हो रहा है, और वहाँ पर बस इतना पता करना है कि यार जो आंगनबाड़ी की 2024 वाली भर्ती थी, उसका मेरिट लिस्ट आई है कि नहीं आई, बस इतना पता करना है। अगर वो बोल दें कि आई है, तो फिर आप अपना जो है नाम वगैरह पता कर सकते हो वहाँ पे। और नहीं, जिनको कॉल नहीं आ रही है, कॉल तो लगभग लगभग सारे लोगों को आ रही है, जिन लोगों को नहीं आ रही तो मैं उनके लिए ये बोल रही हूँ कि आप वहाँ से पता कर सकते हो, ठीक है। अगर वो भी नहीं आपसे हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपके अभी डिस्ट्रिक्ट का जो टीवी है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। तो देखो, अभी आपकी ये सरकारी नौकरी है, तो भाई आप अपनी सरकारी नौकरी ले लीजिएगा। भाई भौकाल के साथ जीना है आप लोगों को। कहना है कि भाई 7 से 8 हज़ार पाना है, लेकिन सरकारी पाना है, और अपनी पढ़ाई को भी वेस्ट नहीं करना है, अपनी पढ़ाई भी चलती जाएगी, और जो कुछ घर के ताने मिलते हैं वो भी थोड़ा कम हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, आपके अपने पास की नौकरी, घर की नौकरी, अपने आंगनवाड़ी केंद्र की नौकरी है, तो इसलिए उसको करने में क्या जाता है आप लोगों को, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट के लिए अभी बताया था कि ऑफिशियल वेबसाइट बताऊंगी, जहां पर आप लोगों को जाके ये चीज़ें पता करनी है कि क्या है इसका सारा प्रोसेस। जैसे लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं कि दीदी मैं मतलब क्या है, वेबसाइट पे ही जाके पता करना चाहता हूँ, तो भाई वेबसाइट पे जाके भी तुम्हें तसल्ली दे देती हूँ, उस पर भी जाके आप पता कीजिए। तो देखना है आप लोगों को वेबसाइट पे, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, सिंपल से गूगल पे चले आना है, गूगल पे सर्च करना है उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती .in। आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश की, जो आंगनबाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, यही आप लोगों की है। यहीं पर आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों की ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल के आ जाती है ये, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब आप लोगों को क्लिक कर दोगे, तो इस तरह से आप लोगों का ये है, ये खुल के आ जाता है जो ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप लोगों के उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी भर्ती के बारे में सारा कुछ दिया गया है। यहाँ से आप लोगों को रिक्वायरमेंट 2024 के बारे में देखिए, यहाँ पर आप लोगों को लिखा है, यहाँ पर आप लोगों को लिखा है ये वेलकम टू आंगनवाड़ी रिक्वायर्ड 2024, क्योंकि ये आप लोगों की है 2024 की ही भर्ती होने वाली थी। यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जिन भी भाई बहनों ने ये कमेंट किया था कि ये देखो अभी मैनपुरी की जो भर्ती आप लोगों की थी, 1 मिनट मैं नीचे ले चलती हूँ स्क्रॉल करके। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो आपकी मैनपुरी की नोटिस पे आया हुआ था, मैनपुरी की जो भर्ती है जिसके बारे में मैंने फरवरी में बताया था, ये आपकी 14 फरवरी 2024-25 की भर्ती है, जो आपकी आंगनवाड़ी मैनपुरी की सबसे लास्ट पे आई हुई थी। उसके बाद आप लोगों की 31 तारीख को आई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। सारी भर्तियों के बारे में हर एक अपडेट देती रही हूँ जब जब इसकी भर्ती आप लोगों की आई है। और उसके बाद आप लोगों की ये सारी विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी वो नहीं देखने को मिलेगा जो आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं आपको वो जो आप लोगों के बारे में मैंने बताया कि आपको भी भर्ती के बारे में ये नहीं देखने को मिलेगा कि यार यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी हो गई है, इस जिले की मेरिट लिस्ट जारी हो गई, तो यहाँ पर आप लोगों को मेरिट लिस्ट के बारे में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों को अपने आंगनबाड़ी, अगर कोई बेवकूफ़ बना रहा है, आप लोगों को कह रहा है कि नहीं, आप लोगों को क्या करना है कि इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट, यहीं पर आप लोगों को ये भर्ती लिस्ट की है वो देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। और ये भी चीज़ें आप लोगों की पीडीएफ वगैरह है, ये आप लोगों की और कुछ की है 2023 वाली की है, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों का देखा गया है, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह कुछ दिए गए हैं, कुछ भी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। आपको मैंने जब बताया, जो चीज़ बताई, बस आपको वही करना है कि आपको क्या करना है, जाना है आपको अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर, ब्लॉक पर, और वहीं जाके पता करना है। दूसरे क्या कह रहे हैं इस पर माइंड नहीं करना है। और दूसरी ये भी बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं देखने को मिलती है आपकी मैरिज लिस्ट, तब तक आप लोगों को घर बैठना है। तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बहनों का है, वो आप लोगों को मैं बता दूं कि उनका डीबी हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको अभी मैंने लाइव भी दिखाया, वो चीज़ दिखाई है, देखिए सर्वर नॉट है। तो उसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि इन इन डिस्ट्रिक्ट का है वो हो गया है डीबी, तो वो उन्हीं का डीबी हो गया है जिन लोगों ने मेरे को बताया है कि दीदी ये मेरा डीबी हो गया है और इन इन डिस्ट्रिक्ट से हम लोग आते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।